हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल श्याम नानी और आज बात करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके तीसरे भाग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 300 का से। और इससे पहले मैंने आपके दो भाग कवर कर दिए हैं, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह जो प्रावधान था यह मूल अधिकारों के अंतर्गत आता था, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन 1978 के तहत इसे अनुच्छेद 300 का में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। मतलब इसे कानूनी जो रूप है वो दिया गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 312 की तरफ कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा, ध्यान रखिएगा ये शब्द, विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। राज्यसभा को सिर्फ ये अधिकार है कि वह विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अब चलते हैं अनुच्छेद 315 की तरफ। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। संघ के लिए भी और राज्य के लिए भी अलग अलग की जाएंगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 324 की तरफ। चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त जो शक्तियां हैं वह चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। मतलब चुनाव के पर्यवेक्षण की, निर्देशन की, नियंत्रण की सारी शक्तियां जो रहेंगी वो चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 326 की तरफ। लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार यानी 18 से ऊपर जो व्यक्ति होंगे वो वोट डाल सकते हैं, उसी आधार पर चुनाव होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 330 की तरफ। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 330 में। 131 की बात कर लेते हैं, 331 की बात कर लेते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि राष्ट्रपति समझे कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कम है लोकसभा में, तो वह उनको मनोनीत कर सकता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 332 की तरफ। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण। 330 में था लोकसभा में आरक्षण अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का, और 332 में है विधानसभा में आरक्षण किनका? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का। अनुच्छेद 333 की तरफ चलते हैं कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों, इसमें पिछड़े वर्गों को भी ऐड कर दिया गया है, के लिए विभिन्न सेवाओं में, मतलब जो सिविल सेवा होती है उसमें विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 333 में। अब चलते हैं अनुच्छेद 338 की तरफ। इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और अनुच्छेद 338 का में है अनुसूचित जनजाति आयोग। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दे देता हूँ। इनका कार्यकाल जो होता है इनके अध्यक्ष का और इनके सदस्यों का होता है 3 वर्ष का। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। और वर्तमान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। और जनजाति आयोग की बात कर लेते हैं तो इसमें भी जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। सदस्य 4 होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नंद कुमार साय जी। अब चलते हैं अनुच्छेद 340 की तरफ। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। पिछड़ा वर्ग जो है उसकी जो दशाएं हैं उनके अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति ये की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 343 की। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। ध्यान रखिएगा, आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी।
अब चलते हैं अनुच्छेद 347 की तरफ। यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है कि वह जो बहुसंख्यक जो लोग होते हैं भाषा को बोलने वाले, उनकी भाषा को मान्यता दे सकता है। तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। थैंक यू।